मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम सभी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। आप सभी अभी क्लास 8th पास आउट होकर आए हैं। अभी आप कॉलेज तक नहीं पहुंच पाए हैं, अपनी क्लास में भी नहीं पहुंच पाए, और फिर भी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आपने 3rd क्लास से ही करने सीख लिए थे। हालांकि अभी तक उसमें आप लोगों ने प्रश्न का उत्तर छांटना सीखा है। वास्तव में अब आप बड़े हो गए हैं, थोड़ी बुद्धि भी बेहतर होनी चाहिए, बुद्धि और बढ़कर होनी चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप ये जानें कि वास्तव में कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब ही होता है समझदारी के प्रश्न। अर्थात अब हमें कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें बहुत सोच समझ करके, पैराग्राफ से समझ करके देने चाहिए। याद रखिए, कॉम्प्रिहेंसिव में एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके नीचे प्रश्न दिए होते हैं, परंतु हम साथ साथ में आपको प्रश्न सिखा रहे हैं। प्रश्न कैसे बनाए जाएं और उनका उत्तर कैसे दिया जाए, यह सीखने का प्रयास करें। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन सरल, कठिन और बेहद कठिन भी हो सकते हैं। कभी कभी वे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो पैराग्राफ में मिलते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ, हमें पाठ का पूरा सारांश आना चाहिए, क्योंकि जब सारांश आता होगा तो हम कोई भी प्रश्न आएगा तो उसे हम कर सकेंगे। और यह भी याद रखना चाहिए, हमारा प्रश्न जिस टेंस में हो, आंसर उसी टेंस में देने की कोशिश करनी चाहिए। पैराग्राफ की हिंदी तथा प्रश्नों की हिंदी हमारी सहायता करेगी, अतः हमें हिंदी जानने के लिए प्रयास करना चाहिए। चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राइट द नेम ऑफ द लेसन एंड इट्स ऑथर। इसके लेखक और पाठ का नाम लिखिए। लेखक और पाठ का नाम लॉन्ग आंसर लिखते समय हमारी बड़ी सहायता करता है, इसलिए इनको याद ही कर लेना चाहिए। आगे इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, द नेम ऑफ द लेसन, डैश लगाइए, द फन दे हैड, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। इट्स ऑथर, इसके लेखक, डैश लगाइए, और इसाक असीमोव। इस प्रकार से ये प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न दूसरी तरह से भी आ सकता है, जैसे राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। उस पाठ का नाम लिखिए जिससे यह पैराग्राफ लिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप शॉर्ट फॉर्म में या फुल फॉर्म में भी दे सकते हैं, समयानुकूल जो आपको उचित लगे। चलो इसका आंसर देखते हैं। द नेम ऑफ द लेसन इज द फन दे हैड फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन। बेटा, उत्तर ये दिया, ध्यान से देखो तो आपको पता चलेगा कि इसमें केवल द फन दे हैड ही जोड़ा गया है। आगे दूसरा क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। इस पाठ का लेखक कौन है। अब सीधा सा फार्मूला है, जहाँ पर हु लगा हुआ है वहाँ पर आप केवल लेखक का नाम लिखिए। इसाक असीमोव इज़ द राइटर ऑफ दिस लेसन। ये प्रश्न पैराग्राफ के बाहर के थे, इन्हें आप पैराग्राफ में तलाशें तो इनका आंसर नहीं मिलेगा। अब हम शुरू करते हैं पैराग्राफ की बात। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने लिखा अबाउट इट, इसके विषय में, दैट नाइट, उस रात, इन हर डायरी, अपनी डायरी में। यद्यपि मार्जी ने उस रात अपनी डायरी में इसके बारे में लिखा। अब इसी से प्रश्न करते हैं, विच टेंस इज यूज्ड हियर इन द सेंटेंस मार्जी इवन रोट अबाउट इट। इस सेंटेंस में कौन सा टेंस प्रयुक्त हुआ है। तो सीधा सा पता है, सेकेंड फॉर्म दी हुई है इस सेंटेंस में, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो आंसर लिख सकेंगे, पास्ट इंडेफिनिट इज यूज्ड हियर इन द सेंटेंस, जो आगे दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं,
व्हाट डज द वर्ड इट रेफर टू? शब्द इट क्या संकेत करता है? अर्थात इट किस शब्द से संबंधित है, किस शब्द की ओर संकेत करता है? तो स्वाभाविक इट अ रियल बुक के लिए कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा द वर्ड इट रेफर्स टू अ रियल बुक। अगला इसी से क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड मार्जी राइट अबाउट इट? इसे कहाँ लिखा मार्जी ने? तो मार्जी, आंसर देखें, मार्जी रोट अबाउट इट इन हर डायरी। अपनी डायरी में उससे इसे लिखा था। कहाँ लिखा था? अपनी डायरी में, इसलिए इन हर डायरी आगे जुड़ जाएगा। अब अगला इसी से क्वेश्चन है, इसी पंक्ति से, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी? मार्जी ने अपनी डायरी में क्या लिखा? तो उन्होंने क्या लिखा? मार्जी रोट इन हर डायरी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अब अगला फिर क्वेश्चन इसी से है, व्हाट डिड मार्जी राइट अबाउट? आंसर हो जाएगा मार्जी ने किसके बारे में लिखा? तो मार्जी ने पुस्तक के बारे में लिखा था, तो हो जाएगा आंसर मार्जी रोट अबाउट अ रियल बुक। फिर आंसर बना। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, 17 मई 2157 की हेडिंग वाले पेज पर सी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, आज टॉमी को एक सच्ची पुस्तक मिली। अब इसी से प्रश्न हो जाते हैं, ऑन विच पेज डिड सी राइट इन द डायरी? किस पेज पर सी राइट इन हर डायरी, अपनी डायरी के किस पेज पर उसने लिखा? तो आंसर हो जाएगा सी रोट ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 इन हर डायरी। इसी संबंधित और प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट डज द वर्ड टुडे रेफर टू? तो द वर्ड टुडे रेफर्स टू द डेट 17 मई 2157। हो गया आंसर। अब अगला देखते हैं, टॉमी फाउंड ए रियल बुक। यहीं पर कह दिया जाए, क्वेश्चन बना दिया जाए, हु फाउंड ए रियल बुक? तो हु के स्थान पर क्या लगा दिया जाएगा? टॉमी। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इसी से संबंधित कह सकते हैं, व्हाट डिड टॉमी फाइंड? टॉमी ने क्या पाया? आंसर हो जाएगा टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इसी रियल बुक से संबंधित आगे देखिए, इट वॉज ए वेरी ओल्ड बुक, यह बहुत पुरानी पुस्तक थी। हाउ वॉज द बुक? पुस्तक कैसी थी? द बुक वॉज वेरी ओल्ड। इसी से दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, हाउ वॉज इट लुक्ड? यह कैसी दिखती थी? तो इट वॉज लुक्ड वेरी ओल्ड। आगे पढ़ते हैं, मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के बाबा ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उसके बाबा ने उसे बताया था, दैट देयर वाज ए टाइम, वह एक ऐसा समय था, व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड, जब सारी की सारी कहानियाँ छपा करती थी ऑन पेपर के ऊपर। अब इसी से संबंधित आपसे प्रश्न करते हैं, व्हाट डिड मार्जीज ग्रैंडफादर
से हर वंस। मार्जी के बाबा ने उनसे एक बार क्या कहा था? तो सीधा सीधा आंसर हो जाता है, उसी से बनाना सीखें। मार्जीज ग्रैंडफादर सेड टू हर वंस दैट व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम अबाउट प्रिंटिंग ऑफ द स्टोरीज ऑन पेपर। मार्जी के बाबा ने उससे एक बार कहा था कि जब वह छोटे बालक थे, उनके बाबा ने उन्हें कहानियों के कागज़ पर छपने के विषय में बताया था। इसी से रिलेटेड एक दूसरा क्वेश्चन, व्हेन वर ऑल स्टोरीज प्रिंटेड ऑन पेपर, अर्थात सारी की सारी कहानियाँ कागज़ पर कब छपा करती थीं? आंसर देखिए, ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अलाइव, अर्थात सारी की सारी कहानियाँ तब छपती थीं जब उनके बाबा के बाबा जिंदा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड एंशिएंट फ्रॉम द पैसेज। पैसेज के अंदर से एंशिएंट शब्द का समानार्थी लिखिए। तो देखिए, एंशिएंट का मतलब होता है वेरी ओल्ड। आंसर हो गया एंशिएंट, डैश लगाओ, वेरी ओल्ड। अगला क्वेश्चन है, गिव एंटोनिम ऑफ द वर्ड रियल। रियल का विलोम शब्द बताइए। अब उसका हो जाएगा आंसर, रियल सच्चा, आर्टिफिशियल उसका विलोम हो गया, एंटोनिम हो गया। इस प्रकार हम और कई प्रश्न इस पैराग्राफ के अंदर से बना सकते हैं और उनका उत्तर भी दे सकते हैं। आप भी प्रयास कीजिए, इसी प्रकार से पाठ पढ़िए, प्रश्न बनाइए और उनके आंसर तलाशने की कोशिश करते रहिए। आपके कंप्रहेंसिव एक दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे और जब कंप्रहेंसिव अच्छे हो जाएंगे तो अनसीन पैसेज भी बहुत ही अच्छा होने लगेगा। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, शानंद रहिए, मेहनत करते रहिए, कुछ बनने की आकांक्षा बनाए रखिए। नमस्कार।